हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के बाद के बचे हुए काम, भाई दूज का सेलिब्रेशन, शादी का भी मिल गया निमंत्रण। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बहुत सारा काम है और जल्दी उठ गई थी बहुत सारा खाना बनाना था। तो खाना तो मेरा ऑलरेडी बन गया है और अभी मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। बच्चों को बहुत पसंद है, दिवाली के दिन भी बनाई थी मैंने, आज भी बना रही हूँ। कुछ खाना मैंने बना लिया था और अभी मैं नीचे पूजा करने गई थी। दौज की पूजा मेरे यहाँ नीचे बाहर होती है और क्योंकि घर की पूजा हो जाती है उसके बाद फिर दुकान की पूजा होती है। तो आज मार्केट भी खुल रहा है तो सारी दुकानें भी खुल जाएंगी, तो इस वजह से वो जल्दी पूजा करनी थी। तो मैंने सारा काम किचन का छोड़ दिया था, आधा हो गया था, आधा रह गया था मेरा। तो तैयार होकर के मैंने पूजा कर ली और खाना बना रही हूँ। एक्चुअली में आज दीदी आ रही हैं, तो मेरी बड़ी ननंद है जो, वो आ रही हैं आज हाथ मांगने और उनके बेटे की शादी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इंतज़ार हो रहा है उनका। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, फिर उनके पास बैठूँगी, बात करूँगी। और ये देखिए हाथ में दर्द रहता है यहाँ पर, तो ये पट्टी बंधी हुई है मेरी, ये बराबर बंधी रहती है जब तक मैं काम करती हूँ तो अभी मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। बहुत सारा काम भी फैल गया है और उसको ही मैं समेट रही हूँ अभी। आज दौज की पूजा के बाद ये लक्ष्मी जी गणेश जी यहाँ से हट जाएंगे और इन्हें मैं मंदिर में विराज दूंगी। दौज तक ये यहीं पे रखे रहते हैं एक ही जगह पर। तो आज पूजा हो गई है मेरी दौज की, तो अब हम इनको मंदिर में स्थापित कर देंगे। दिवाली के दिन से दिवाली की दौज तक लक्ष्मी जी गणेश जी की जगह पर स्थापित रहते हैं और इसके बाद जब भाई दूज की पूजा हो जाती है तो इनको मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से जो चौक वगैरह है वो हटाया जाता है। दिवाली के बाद बहुत सारा काम फैल जाता है क्योंकि जो भी हमें लगाया हुआ होता है वो हमें समेटना होता है। तो ये मैंने कुछ स्टॉल वगैरह डाले थे जो सोफ़ा पे थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए, तो उनको मैंने हटा दिया है और अब वापस मैंने इसकी जो कवर हैं सोफ़ा के वो मैंने इस पर लगा दिए हैं और जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें हटानी थी वो मैंने हटा दी हैं। आज का दिन तो बहुत अच्छा गया क्योंकि दीदी आ गई तो फिर सबका टीका भी हो गया और हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि दीदी को आना था और मेरा भाई भी नहीं आ पाया। तो लेकिन दीदी आ गई तो ये बहुत अच्छा मौका हो गया, हमारा सेलिब्रेट हो गया भाई दूज बहुत अच्छे से। और गुनगुन ने भी भाई को टीका लगा दिया और देखिए पिक भी निकलवा ली है। टीका लगने के बाद खाना वगैरह हुआ और उसके बाद जिस काम के लिए स्पेशली दीदी आई थी वो प्रोग्राम हुआ और दीदी ने भात मांगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय तो बहुत खुशी हो रही है। स्पेशल मोमेंट है ये जिसका लोग बरसों से इंतज़ार करते हैं और मुझे बहुत जल्दी ये खुशी मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग हो रही है। हमारे यहाँ भात मांगना बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि भात मांगने से ही शादी की शुरुआत हो जाती है क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो होता है वो मायके में दिया जाता है भाई को और उसके बाद सारे कार्ड बंटना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा दस्तूर है जो रिश्तों के होने का एहसास कराता है, रिश्तों को और मजबूत बनाता है। मुझे तो एक नई फीलिंग, एक नया एहसास हो रहा है जिसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत जगह मैंने उल्ली सजाई थी तो वो उसको हमें हटाना है, बहुत सारे कैंडल हैं उसमें, तो ये सारी कैंडल मैं हटा के रख दूँगी और ये यूज़ हो जाएंगी। बाद में इन कैंडल को मैं कुछ कैंडल वगैरह बना लूँगी बड़ी सी, इसकी जो मोम निकलेगी। और ये देखिए जितना भी पानी है वो मैं हटा दूँगी और ये पानी में डाल दूँगी पेड़ों में, तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। इसे मैंने इस तरह से डेकोरेट किया था। मैं सोच रही थी इसको कहीं हैंग कर दूँगी लेकिन नहीं कर पाई। दिवाली पर ना जितना सामान लगता है उससे ज़्यादा फिर समेटना पड़ता है क्योंकि जितना यूज़ होता है वो लग जाता है, बाकी का रख देते हैं और जब इकट्ठा लगाना होता है तो फिर बहुत सारा फैल जाता है। ये देखो लाइटें मैंने निकाल ली हैं जो नीचे लगी थी, ऊपर की अभी लगी हुई है, वो काना निकालेगा
और काना है नहीं, आज बाहर गया, बुआ शादी के कार्ड लगाने गया है बुआ के साथ, तो वो आएगा तब वो कार्ड निकालेगा। तब तक मैं जितनी मेरी से हो सकती है वो मैं निकाल दे रही हूँ। इस बार दिवाली पर बहुत सारे दिया आ गए थे तो पूरे नहीं जल पाए। मैं मार्केट गई थी तो मुझे भी अच्छे लगे और सही मिल भी गए थे। ये 5 रुपए के 2 दिए थे तो मैंने बहुत सारे ले लिए थे और पापा को पता नहीं था कि दिया आ गए हैं तो वो भी लेके आए हैं, तो बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने जो सही दिए थे उनको मैंने अलग रख दिए हैं एक डिब्बे में, जिससे कि वो अगली साल काम आ जाएंगे। और जिन दियों को जला लिया था उनको अलग रख देंगे साफ़ करके। पुराने दियों में तेल रहता है तो इनको अच्छे से साफ़ करके रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है बाद में जब हम निकालते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से इनको कलर कर दीजिए, जिससे कि अगली दिवाली में जब इन्हें निकालेंगे तो बहुत सारा समय बच जाए। अगर टाइम है आपके पास तो इस तरह दियों को फिर से डेकोरेट करके रख दें, तो दिवाली पर जब हम निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत सारा समय मिल जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये दिए सारे कलर कर दिए हैं। आज मुझे टाइम मिल गया है क्योंकि आज संडे है और एक दिन की छुट्टी मुझे बोनस के रूप में मिल गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लिया जाए। ये देखिए, और ये अच्छे भी लगते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। कुछ दीपक जो बहुत ज़्यादा काले थे और बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे उनको मैंने कलर कर दिया और बाकी कुछ दीपक सही हैं तो मैं वो ऐसे ही रख दिया। एक मैंने दिया बनाया था बहुत सुंदर, थोड़ा डेकोरेट किया था उसे। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड का है और इस पर मैंने ये वो पिस्ता के दाने आते हैं उनको कलर करके लगाया था। और एक इस दिया और ये रख देते थे, बहुत सुंदर लगता था। और कोई भी इसमें दिया रख दो तो ये बहुत सुंदर बन जाता है। एक और मैंने ये इसी तरह से बनाया, ये भी कार्डबोर्ड है। जो मैंने गेट झालर बनाई थी ना, उसी के ये बचे हुए थे फूल और उन्हीं को मैंने इस तरह से पेस्ट करके, ये भी एक डिब्बी का कैप है, उसको कलर करके लेस लगा के सजा दिया और ये बीड्स लगा दी। बहुत सुंदर लगा था ये भी। इसमें भी देखो इस तरह से ये दिया रख जाता है। कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो और कुछ भी आप लगा दीजिए तो देखिए बहुत सुंदर बन जाती हैं चीज़ें। और ये दिवाली में बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं भी आप इनको सजा दो तो बहुत सुंदर लगती है। तो आज सोच रही हूँ एक या 2 साड़ी में फॉल लगा लूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारी तैयारी भी करनी है। जो शादी में पहननी है वो अभी मैंने नहीं ली है, तो और ये सभी सिंथेटिक साड़ियाँ हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरत होती है। दीदी के यहाँ जाना है, साड़ियाँ लगेंगी ज़्यादा, और तो मैंने सोचा ये क्यों ना कंप्लीट करके रख लूँ। तो मैं घर पे ही लगाती हूँ और मुझे पसंद भी कम आती है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर मैं अपने लिए अपना ये काम कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये टाइम निकाल लेती हूँ, जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन या फिर रात में या टीवी देखते समय ये हो जाती है। मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं एक फॉल लगाने में, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। जैसे हैवी साड़ियाँ हम जब लेते हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार, तो वो खुद ही लगवा देते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वहाँ साड़ी छोड़ के आऊँ और उसके बाद वो फिर मैं वापस लेने जाऊँ। तो मैं अपने लेकर के आ जाती हूँ और घर पे ही लगा लेती हूँ। आपको लगता है कि मुझे ही ये सारे काम करने हैं अपने आपको, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। किसी ना किसी तरह से आप उसके लिए समय ज़रूर निकालेंगे। जब भी आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कल जब दीदी आई ना तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली मिलने नहीं आई थी, बात मांगने आई थी। और ये बात मांगना एक बहुत अच्छा एक लम्हा होता है, एक क्षण होता है जिसका लोग बरसों से इंतज़ार करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सब इतने जल्दी मिला है। मेरे भांजे की शादी है, बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ उसके लिए। और सास बन रही हूँ, ऑफिशियली सास बन रही हूँ डेफिनेटली, तो फिर खुशी तो बनती है। एक नया रिश्ता, एक नया या यूँ कहें कि एक प्रमोशन हो रहा है सबका और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, तो बस अब शुरू हो गई है तैयारियां। और आज दीदी गई हैं कान्हा के साथ, जिया जी भी आए थे, तो दीदी जिया जी कान्हा के साथ ड्राइवर लेके गई हैं। आज दीदी गई हैं कार्ड बांटने और फैमिली के लोग जो जहाँ रहते हैं तो सबसे मिलेंगी और उनको कार्ड देंगी।
और वापस आएंगी, आज रात में आ जाएंगी। उसके बाद फिर कल उनका जो भी प्रोग्राम रहेगा, जो मुझे शादी में साड़ी पहननी है या गुनगुन के लिए जो कपड़े लेने हैं तो वो अभी नहीं हुए हैं। वो मुझे झांसी जाना है अभी एक दिन, तो निकालती हूँ 1-2 दिन में समय और करती हूँ फिर शॉपिंग। तो दिखाऊंगी आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, शादी के जितने भी स्पेशल मोमेंट्स होंगे वो मैं कोशिश करूँगी आप सबके साथ शेयर करने की। व्यस्त रहूँगी बट थोड़ा सा वीडियो भी लेट हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि हर मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करूँ। मेरी सारी खुशियों में आप शरीक होइएगा। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उनका भी प्रमोशन हो गया। अंकल की शादी हुई या मौसी की शादी हुई, अभी क्या है भैया की शादी हो रही है तो भाभी आएगी तो स्पेशली खुशी तो बनती है। दोनों ही बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दोनों ही क्या, हम सब बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी के लिए। सबसे पहले मैं इसमें फॉल लगा रही हूँ क्योंकि इसका ब्लाउज़ मैं सिलने के लिए डाल आई हूँ और रेड कलर का ब्लाउज़ मेरे पास है, गोल्डन ब्लाउज़ भी मेरे पास है, तो मैं कॉम्बिनेशन करके, मुझे अच्छे भी लगते हैं, कॉम्बिनेशन करके ही पहनूंगी। ये मेरी कॉटन की साड़ी है, ये तो मैंने अभी झांसी से ली थी, तो इसको कंप्लीट कर दिया है। सीज़न भी नहीं है अब, तो अब ये तो मेरे नेक्स्ट ईयर समर में निकलेगी, तो मैं इसको रख दूँगी। इसमें मैंने फॉल लगा ली है, पीको नहीं हुई है अभी, और इन 2 में मुझे लगानी है और एक ये साड़ी है, इसमें भी मुझे लगानी है। ये मम्मी जी की साड़ी है, इसे भी तैयार करना है। फ्रेंड्स, फॉल जब भी जैसे लगानी है साड़ी में तो इसे धुल लें, उसके बाद इसे प्रेस कर लें। कॉटन की फॉल जो होती है वो अच्छी होती है तो वो सिकुड़ जाती है, तो इसमें जो साड़ी में है ना वो सिकुड़न आ जाती है, वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती और अच्छी भी नहीं लगती, प्लीट्स भी नहीं बनती हैं। तो इसे अच्छे से धुल लें और उसके बाद इसे प्रेस कर लें, उसके बाद साड़ी में लगें। तो गाइज़, ये तो था मेरा बहुत ही यूनिक वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।